गीता बहन का परिचय तो सबको है, हमारे गुजरात के, और वैसे दिल्ली से आए हैं गुजरात में, और आज गुजरात से बड़ौदा में आए हैं, नवसारी से। तो बहुत सेवा हो रही है नवसारी में, वो तो जानते हैं। बाकी अभी अपना अनुभव सुनाएंगे तब हमको और पता पड़ेगा। इनके अनुभव के द्वारा उनकी महानता का और श्रेष्ठता का, कैसे बाप को अपना बना लिया है, वो जानेंगे तो और ही परिचय मिल जाएगा। हमारे मिनेश भाई जो है ये कार्यक्रम को एग्जीक्यूट करते हैं, मिनेश भाई और हेमलता, हेमानी बेन। तो ये सारा कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। काफी देशों से रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और सुनाते हैं अपने अनुभव, और लोगों का भी ओपिनियन आता है कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। खुश भी होते हैं क्योंकि कोई कोई के तो अच्छे मार्वेलस अनुभव है जिससे प्रेरणा भी मिलती है। आज आपसे भी उसी प्रकार से प्रेरणा लेनी है तो मिनेश भाई इसमें बहुत मदद करते हैं। सारा प्रोग्राम फॉरेनर्स का वही अटेंड कराते हैं। जी दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सभा में। और प्यारे साथियों, देखो, नवी सारी दुनिया बन जाए, उस उद्देश्य से शिव पिता नवसारी में का है। गीता का ज्ञान सुनाने हेतु गीता बहन नवसारी में नियुक्त है। तो बस अब नवी सारी दुनिया बनी की बनी, अब वो दुनिया आई की आई, क्योंकि कितना अथक बन करके आप प्रयास कर रही है जन जन को गीता के ज्ञान द्वारा मानुष को देवता बनाने का। तो बस ये मानुष को देवता बनाने के लिए आपने जो अपना जीवन खर्च किया है, उस जीवन की कुछ सारांश आज हमको सुनने को मिलेंगे। आपके संग का रंग हम सबको भी मिल जाएगा, ऐसा शुभ आशय आपके प्रति है। तो आप शुरू करें आपके अनुभव की सुंदर सी दास्तान, दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति। जयंत भाई, चंपा बहन, मिनेश भाई और सभी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस लॉकडाउन के अंदर आप सभी बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। जैसे कोई तीर्थ यात्रा कराता है ना, तो उसको पुण्य लगता है। तो आप भी इन पिछले 4-5 महीनों से सारे ही ब्राह्मण परिवार को बिना टिकट और बिना वाहन के बहुत सुंदर यात्रा करा रहे हैं, देश विदेश की यात्रा करा रहे हैं। और साथ साथ इतने सुंदर विशिष्ट आत्माओं के अनुभवों का जो आपने ये खजाना खोला है, भंडारा खोला है, उससे अनेक आत्माओं को जीवन दान प्रदान कर रहे हैं। साथ ही साथ ऐसे अच्छे अच्छे अनुभव जो सभी सुन रहे हैं, सचमुच वो जीवन को उच्च बनाने के प्रेरणादायी है। तो इस आध्यात्मिक मार्ग में, ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ने के लिए सचमुच वो हर एक को सहाय रूप भी हो रहे होंगे, ऐसी मेरी उम्मीदें हैं। मुझे चंपा बहन ने फोन किया था कि 9 तारीख को आपका अनुभव रखने का हमारा विचार है। हमने कहा जरूर, क्यों नहीं। ये हमारा भी सौभाग्य है कि सभी ब्राह्मण परिवार से मिलना होगा। यूं तो मैं बड़ौदा काफी टाइम आई हूँ, चंपा बहन के पास में भी, कारेली बाग में भी आई हूँ,
और शायद जयंत भाई, चंपा बहन को याद होगा कि मैं मुजफ्फरपुर की रानी बहन, जिनको मैंने यहाँ भर्ती कराने के लिए बुलाया था, तो उनको फिर राज बहन ने भी बुलाया, तो उनको लेकर के मैं बड़ौदा आई थी। और कारेली बाग में भी उनको लेकर के आई थी। और चंपा बहन ने जो शाम का भोजन कराया वो मुझे अभी भी याद है। चंपा बहन शायद भूल गई होगी, रगड़ा पेटिस खिलाई थी, तो मुझे अभी भी याद है। चंपा बहन, आपको याद है कि नहीं? तो इस तरह बड़ौदा काफी बार वैसे तो आना हुआ है, लेकिन आज विशेष रूप से आप सभी के बीच में मुझे आमंत्रित आप सभी ने किया है, इसका दिल से बहुत बहुत थैंक्स। अभी हम अपने मुख्य विषय पर आते हैं। जहां तक अनुभव की बातें हैं, तो ये ज्ञान जो है, मुझे जैसे कि किसी को प्रॉपर्टी मिलती है ना, स्थूल प्रॉपर्टी बाप दादा से वारसे में, मुझे इसी प्रकार से ये वारसे में मिला हुआ है। मुझे ज्ञान लेने की कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि जब से ये आंखें खोली तब से ये ब्रह्मा कुमारी संसार ही मैंने देखा। तो जैसे लौकिक में लोग जिस धर्म में पैदा होते हैं ना, तो जन्म से ही वो समझते, मैं सिख परिवार में पैदा हुआ तो मैं सिख हूँ, मैं मुस्लिम में पैदा हुआ तो मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू में पैदा हुआ तो हिंदू हूँ। ऐसे ही हमें भी यही था कि हम ब्रह्मा कुमारी वालों के यहाँ पैदा हुए, इसलिए हम ब्रह्मा कुमारी ही हैं। बाकी कोई धर्म और कुछ होता है क्या है, वो कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि बचपन से ही दादियों की गोद में पले। थोड़ा अतीत की तरफ आप सभी को ले जाती हूँ। 1955 उस समय हमारे लौकिक पिताजी कानपुर में सेंट्रल डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री में जॉब करते थे। और उन दिनों मम्मा वहां कानपुर में गई थी और त्यागी जी ने मम्मा का एक लेक्चर अटेंड किया। मम्मा को देखने से ही वो ज्ञान में आ गए, क्योंकि वो देवी के बहुत पुजारी थे, भक्त थे। और मम्मा तो प्रवचन करके और चली गई, लेकिन त्यागी जी को एक अंदर में ये तरस रह गई, ये कौन थी, कहां से आई थी। जैसे कि जिस माँ की, देवी की वो भक्ति पूजा करते थे, तो उनको एहसास हुआ कि उन्होंने मुझे साक्षात दर्शन दिए थे। और इस प्रकार से वो इंक्वायरी करते हुए सेंटर पर गए। कानपुर सिविल लाइन सेंटर था, गंगे दादी उस समय वहां पर थी। और दादी ने बताया कि ऐसे ऐसे वो तो माउंट आबू से आई थी और वहां चली गई। तो त्यागी जी ने ना तो कोई कोर्स किया, कुछ नहीं, बस एक अंदर से लगन थी, माँ को मिलना है, और वो आबू चले गए। और जैसे ही पांडव भवन में गए, उस समय वो पीछे का गेट होता था, जो नीचे किचन है उसके पास में जो गेट है, आगे का गेट नहीं होता था, हम पीछे के गेट वाले हैं। तो त्यागी जी ने जैसे गेट में एंटर किया, तो बाबा की नजर त्यागी जी के ऊपर पहली पड़ी, और बाबा ने इतना प्यार से उनको बुलाया, आओ बच्चे, आओ बच्चे। बस ये बच्चे शब्द जो था, त्यागी जी को अंदर तक भिगो दिया प्यार में। बाबा ने माँ को ढूंढने गए थे, माँ को मिलने गए थे,
और बाप मिल गया पहले, और वहां 2 दिन रहे, और वहां से ही जैसे कि सभी धारणाएं उसी पल से उनकी हो गई, और वापस कानपुर में आकर के गंगे दादी के द्वारा उन्होंने कोर्स किया। तब कोर्स में कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं होता था, मोटी मोटी बातें ही बताई जाती थी, लेकिन जैसे कि एक ब्राह्मण परिवार की आत्माएं तैयार ही होती थी, उनको सिर्फ टच करना ही होता था। और इस प्रकार से ठीक उसके 3-4 महीने के पश्चात उनके घर में मुझ आत्मा का जन्म हुआ। उनके घर में 4-5 पीढ़ी से कोई कन्या नहीं थी, तो लौकिक में हमारी दादी जी बहुत पूजा पाठ किया करती थी, भगवान मुझे कन्या दे, नहीं तो मेरा ये उम्रा देली कुंवारी रह जाएगी। लोग ऐसा समझते हैं, नहीं तो दूसरे की कन्या को भी अडॉप्ट करके शादी करा करके पुण्य समझते हैं। तो जब उनके घर में हमारा जन्म हुआ तो बहुत खुशियां मनाई गई, क्योंकि मेरे भी लौकिक भाई ही हैं, 3 बहनें कोई नहीं है। और तो इस प्रकार से जब मैं 6 मास की हुई, तब त्यागी जी और हमारी लौकिक माता जी मधुबन फिर से गए और साकार बाबा की गोद में मुझे दिया। बाबा ने थोड़ी देर मुझे दृष्टि दी। मुझे तो उस समय का होश नहीं है, लेकिन हमारी माता जी बताया करती थी कि बाबा ने दृष्टि दी, और जैसे कि कोई भाग्य विधाता भाग्य का लेख लिख रहा हो। बाबा के उस समय के ये महावाक्य थे, बच्चे तुम्हें ये बच्ची अमानत दी है, ये बाबा के यज्ञ से गई हुई है और बाबा के यज्ञ में ही वापस आनी है। जैसे भाग्य विधाता ब्रह्मा ने भाग्य का लेख लिख दिया, और लौकिक माता पिता ने भी जैसे कि अमानत समझ करके ही पालना दी। कभी भी उन्होंने ये नहीं समझा कि ये हमारी है, और शायद उनके ही वो वाइब्रेशन मुझे भी ऐसे मिले। मुझे कभी नहीं लगता था कि ये मेरा घर है। जैसे वो पाल रहे हैं मुझे, लेकिन मैं उनकी नहीं हूं। इस रीति से ही मैं लौकिक घर में रही। पहले हमारे घर में ही पाठशाला चलती थी, और सभी दादियां भी हमारे घर में आना जाना रहता था। बहनें हमारे घर में रहती थी, उन्हीं की ही गोद में हम पले और बड़े हुए हैं। और फिर नजदीक में त्यागी जी ने एक मकान किराए पर लिया। आज भी वो वहां पर मकान है, उसमें अभी भी पाठशाला चलती है, और वहां पर सेंटर खोला। तो जो भी बहनें वहां रहती थी, तो उनके साथ मैं रहती थी। मतलब बचपन से ही मैंने पढ़ाई लिखाई भी अधिकतर सेंटर में रह करके ही की है। एक आशा दादी हुआ करते थे, उनके साथ में रही। एक शीला बेंजी हुआ करते थे जो सिरसा में थे, उन्होंने फिर शरीर छोड़ दिया, उनके साथ में रही। एक मंजू बहन जो अभी भी कटक में बहरानपुर में है, तो उनके साथ भी मैं रही। इसी प्रकार एक उषा बहन जो अभी भी मेरठ में एक सेवा केंद्र संभालती है, उनके साथ भी मैं रही। माना मैंने 11वीं क्लास तक सेवा केंद्र में रह कर के ही पढ़ाई लिखाई की। फिर 12वीं की
तो पढ़ाई जरा हैवी हो जाती है, इसीलिए फिर घर पर रह करके पढ़ाई किया, उसके बाद ग्रेजुएशन किया। लेकिन हमारा ये नियम था बचपन से कि मॉर्निंग क्लास कभी भी मिस नहीं की। एग्जाम के दिनों में हम सेवा केंद्र पर नहीं जा पाते थे मॉर्निंग में, तो पूरे दिन में कभी भी बहन के पास जाना है, टोली खा के आना है, ये पक्का नियम था। और भी नहीं तो एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो बीच में सेंटर पर 5 मिनट भी बाबा के रूम में बैठ करके बहन से टोली खा करके और फिर एग्जाम देने जाते थे। और हर वेकेशन में मधुबन जाना ये हमारा फिक्स होता था। उन दिनों में स्टूडेंट कंसेशन मिलता था रेलवे को, अभी तो मुझे मालूम नहीं है। तो हमारी दिल्ली से मधुबन तक की सिर्फ 10 रुपया टिकट होती थी, पेरेंट्स जाए या ना जाए। लेकिन हमारा फिक्स था कि जो 2 महीने वेकेशन होती थी वो पूरी हमको मधुबन में ही पूरी करनी है। किसी लौकिक के यहाँ हम कभी नहीं जाते थे। और हमारा एक ग्रुप था बच्चों का, 10-12 हम बच्चे थे और सभी प्लानिंग करते थे पूरे वर्ष कि हमको मधुबन जाना है, तो इस बारी क्या क्या कल्चरल प्रोग्राम करने हैं। तो वो सारे कल्चरल प्रोग्राम की तैयारी करते थे। प्लस बहनों ने हम बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार डाले थे कि जो हमको खर्ची मिलती थी, उस समय हम बहुत छोटे थे, तब हमको 3 पैसा खर्ची मिलती थी। तो बहनों ने कहा था कि 1 पैसा खर्च करना है और उस 1 पैसे का भी फ्रूट खाना है, दूसरा कुछ नहीं खाना है। और 2 पैसे जमा करने हैं यज्ञ के लिए। तो 2 गोलक बनाई हुई थी हमने, एक थी मधुबन की और एक थी सेंटर की गोलक। तो मधुबन की गोलक में जो नए नए सिक्के होते थे वो मधुबन की गोलक में डाले जाते थे, और जो हमारी खर्ची में से पैसा बचता था वो हमारे सेंटर की गोलक में डाला जाता था। और जब महीना पूरा होता था तो मिट्टी की गुल्लक लेकर के हम बहन के पास जाते थे, और बहन आंगन में सभी की गुल्लक इकट्ठी करके फिर एक एक गुल्लक फोड़ती थी और फिर वो 1 पैसा 2 पैसा गिनती थी। और उस समय 1 पैसे 2 पैसे की वैल्यू थी। और जो नए पैसे का हम इकट्ठा करते थे उसकी हम थैली बनाते थे, बहुत सुंदर डिजाइन वाली, खुद अपने हाथों से थैली बनाते थे और वो थैली में भरते थे, क्योंकि पूरा साल का होता था ना, वो तो काफी हो जाता था। वो हम मधुबन में लेकर के जाते थे और वो हम बाबा को अर्पण करते थे। तो बाबा भी पूछते थे बच्चे किसको दे रहे, तो हम कहते थे, हमको बहनों ने सिखाया था कहना कि ऑलमाइटी अथॉरिटी की भंडारी में दे रहे हैं। तो हम बाबा को कहते थे कि हम ऑलमाइटी अथॉरिटी की भंडारी में दे रहे हैं। तो इस तरह से ये कणा दाना भी जैसे कि खेल खेल में यज्ञ में सफल करने का एक संस्कार हमारा बन गया। और घर में भी ऐसा ही वातावरण था। कोई भी नया अनाज, नया फ्रूट या शाक भाजी कुछ भी घर में पहले जो आता था तो हमारी माता जी हमेशा थैली में भर करके हमको देती थी, हमारे हाथ से यज्ञ में करवाती थी, और हम खुशी खुशी दौड़ दौड़ करके जाते थे बहनों के पास वो यज्ञ में देने के लिए, जिससे वो एक हमारे अंदर संस्कार बने बाबा के यज्ञ के प्रति जमा करने का। और साथ साथ बचपन था तो टोली के प्रति भी बहुत ज्यादा आकर्षण होता था।
तो बहनें कभी भी टोली के बिना हम बच्चों को वापस नहीं भेजती और हम बच्चों के पैसों से महीने में एक रविवार को सेंटर पर भोग लगता था। तो हम सभी बच्चे बच्चे ही उस समय इकट्ठे होते थे, 25-30 बच्चे इकट्ठे होते। हमको ही संगली पर बहनें बिठाती थी और कहती थी कि ऐसे ऐसे योग करा। हमारी क्लास भी लेती थी। तो इस तरह से ज्ञान योग बचपन से ही जैसे कि एक पक्का हो गया और इसीलिए मधुबन भी जाने का बहुत अच्छा लगता था। मधुबन में उस समय बहुत ज्यादा ज्ञान योग का इतना नहीं होता था, बड़े लोग करते थे लेकिन हम तो छोटे थे। सुबह का क्लास किया और फिर उसके बाद तो घूमना फिरना यही होता था। तो एक बार की आपको बात बताए, हम छोटे ही थे और बरसात के दिन थे उन दिनों में। तो हम छोटे छोटे बच्चे और नाश्ता करने के बाद निकल गए घूमने के लिए। घूमते घूमते हम पहाड़ों पर चढ़ गए। उस समय आबू में चेरी बहुत होती थी। चेरी खाते गए और आगे चढ़ते गए तो एकदम काले काले घनघोर बादल आ गए। तो मालूम तो पड़ गया अभी बरसात बहुत जोरदार पड़ने वाली है। तो हम लोगों ने वापस पांडव भवन की ओर दौड़ना शुरू किया, लेकिन बरसात तो एकदम इतना जोर से पड़ी और हम भीग गए और फिर बंद भी हो गए, लेकिन हम तो भीग गए थे। तो हमको फिर ये थोड़ा डर भी लगा, जब हम वापस जाएंगे हमारे माता पिता देखेंगे तो आज हमको डांट जरूर पड़ेगी। लेकिन जैसे ही हमने पांडव भवन में प्रवेश किया, दोपहर का टाइम था, साकार बाबा पीछे हाथ लगा करके आंगन में टहल रहे थे और बाबा ने हम बच्चों को देखा और बाबा ने हमको बहुत प्यार से बुलाया, अरे बच्चे भीग गए हो, चलो 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 जल्दी आओ। हमारा भय तो कहाँ दूर हो गया और बाबा हम बच्चों को, 4 बच्चे थे, अपने रूम में ले गए। उस समय संतरी दादी होती थी और संतरी दादी को बोला कि बच्चे इन सभी बच्चों के कपड़े बदलाओ। तो दादी हमको ले गई, हमको नए नए फ्रॉक निकाल करके दिए, सारे कपड़े हमने बदले और फिर बाबा ने गरम गरम दूध हम बच्चों को बादाम वाला मंगाया और सभी को गरम गरम दूध पिलाया और फिर अपने ही रूम में, पांडव भवन में बाबा का रूम है ना, तो वो पहले आधा ही था, तो वहां जो बाबा की गद्दी है ना, उसके और पलंग के दोनों के बीच में हम बच्चों को सुला दिया अपनी रजाई उड़ाकर। हम तो आराम से सो गए। शाम हुई तो माता पिता को चिंता हुई कि आज तो बच्चे आए ही नहीं है और इतनी बरसात भी हुई है, कहाँ चले गए। तो उन्होंने बाबा को आकर के बात की, बाबा आज तो बच्चे बाहर निकल गए और अभी तक आए नहीं। तो बाबा मुस्कुराए। बाबा ने कहा बच्चे चिंता नहीं करो, मेरे रूम में सोए पड़े। तो कैसे बाबा अपने बच्चों को प्यार देकर के हमारे दिल में बाबा ने अपना स्थान बना दिया। इसलिए बाबा के प्रति हमको बहुत आकर्षण थी और इतनी आकर्षण थी कि जब मधुबन जाते थे तो क्लास तो बाबा के मुख द्वारा हम करते ही थे, लेकिन उसके बाद भी हमको ऐसा होता था हम कब बाबा के पास जाए, हम कब बाबा के पास जाए। इतनी बुद्धि तो नहीं थी कि बाबा को हमको ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बाबा तो इतने महान कार्यों में, इतनी जवाबदारी वाले कार्य बाबा के ऊपर होते हैं, पर इतनी आकर्षण होती थी, इसलिए बाबा के रूम में जाने की हम देखते थे मौका। उस समय लच्छू दादी जी बाबा का
ध्यान रखती थी और वो हमको मना करती थी कि नहीं, बाबा के पास अभी नहीं आना है, जब बाबा को मिलना होगा ना तो तुमको बुलाएंगे। वो कहती थी, हम मान भी लेते थे, लेकिन फिर भी अंदर ऐसे दिल खींचता था कि बाबा के पास जाए, बाबा के पास जाए। इसलिए हमको कई बार लच्छू दादी अच्छी नहीं लगती थी कि इनका हक है बाबा के पास रहने का, तो क्या हमारा हक नहीं है, हमारा बाबा नहीं है। जैसे हमको ईर्ष्या आती थी लच्छू दादी के प्रति। एक बचपन था, इतनी अक्ल नहीं थी, फिर भी कभी हम लच्छू दादी का इधर उधर वो देख करके और घुस जाते थे, मौका मिलता था। इतनी अक्ल थी कि बाबा अगर चारपाई पर लेटे हैं तो बाबा को हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। हम एकदम धीमे पैर से बाबा के रूम में जाते थे और हमारा स्थान बाबा के रूम में, बाबा की जो अभी भी चारपाई है ना, उसके नीचे ही होता था। पता नहीं हमको क्या सुकून मिलता था वहां पर। एकदम धीमे पगले जाकर के बाबा की चारपाई के नीचे बैठ जाते थे। बाबा चारपाई पर लेटे हुए हैं, बाबा की आंख बंद है और हम बाबा की चारपाई के नीचे बैठे हैं, और ऐसे बस बाबा के वो वाइब्रेशन होंगे, उससे सुकून मिलता था। और बाबा को भी मालूम नहीं कैसे मालूम पड़ता था, और बाबा चारपाई के नीचे ऐसे अपना हाथ करते थे और गीता बच्ची आ गई, हम बाबा का हाथ पकड़ लेते थे और बाबा बस चारपाई पर हमको ले लेते थे ऊपर, और बाबा अपने साथ हमको सुला लेते थे रजाई में। हम बाबा से लिपट करके सो जाते थे, और बाबा तो ज्यादा आराम नहीं करते थे। बाबा कब उठ करके चले जाते थे हमको पता भी नहीं होता था, और हम बाबा की रजाई में, बाबा के पलंग पर बहुत सुकून की नींद करते होते थे। और जब उठते थे तो लच्छू दादी हमको बोल, अरे शैतान तुम कहाँ से घुस गए। तो हम उनको चिढ़ाते थे, लच्छी नहीं है अच्छी, लच्छी नहीं है अच्छी। ये बचपन था। तो ये बचपन में जो बाबा की प्यार और पालना ली, मम्मा का भी प्यार और पालना लिया बहुत छोटी उम्र में, 1962 लगभग। तो मम्मा मेरठ में आई थी, एक्चुअली मैं मेरठ से बिलोंग करती हूँ। तो उस समय मम्मा हमारे घर पर भी आई थी। तो बहुत छोटी थी मैं, करीब 6-7 साल की होंगी। तो उस समय बच्चों का तो क्या रोल होता है प्रोग्राम में, कोई कल्चरल प्रोग्राम ही करना होता है। तो बहनों ने मुझे कविता सुनाई थी, तो वो मुझे पक्की करा दी थी कि मम्मा जब आएंगी तो प्रोग्राम में तुमको ये कविता गानी है। तो उस समय मम्मा के सामने वो एक कविता गाई थी, मुझे 1-2 लाइन ही याद है। काम क्रोध की चटनी बनाओ, लोभ मोह की थाली, सामने बैठी काली देखो, सामने बैठी काली। मम्मा का एक रूप महाकाली का भी है। तो आधी ही पोयम हुई थी और मम्मा ने मुझे उसी समय गोद में ले लिया। तो इस प्रकार से मीठी मम्मा और साकार बाबा की जो ये प्यार और पालना बचपन में ही प्राप्त करने का सौभाग्य मिला, तो उसकी एक अमिट छाप ऐसी लग गई कि भले ही हम स्कूल कॉलेज में पढ़े, लेकिन आंख कहाँ भी किसी व्यक्ति, वैभव व वस्तु में नहीं डूबी। बाबा ने बुद्धि को एकदम अच्छी तरह से पकड़ करके रखा,
आफ्टर ग्रेजुएशन मैं पंजाब जलंधर में गई थी। वहां पर हमारे लौकिक भाई सेंट्रल ऑफ मिनिस्ट्री में वहां पर ऑफिसर थे, तो मैं तो पंजाब घूमने ही गई थी सिर्फ। लेकिन डेली क्लास करने की जो एक अच्छी हैबिट थी, तो मैं रोज मॉर्निंग में वहां क्लास करने जाती थी। और आप सभी समझते हो, कन्याओं के ऊपर तो विशेष बहनों की नजर रहती ही है। तो वहां हमारे जो आदरणीय राज बहन जी, जिन्होंने पिछले ही साल अपने पार्थिव देह का त्याग किया, उनकी नजर मेरे ऊपर पड़ी और उन्होंने भाई को कहा, इसको थोड़े दिन हमारे पास यहाँ सेंटर में छोड़ो। परंतु मुझे ऐसा लगता था कि मैं यहाँ पंजाब में तो मुश्किल है, क्योंकि पंजाबी भाषा तो मुझे नहीं आती थी। तो इसलिए लक्ष्य तो यही था कि मुझे एक आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनना है, लेकिन फिर भी एक भाषा के कारण से ऐसा लगता था कि यहाँ शायद मुश्किल है। परंतु बहन जी ने बहुत प्यार से कहा कि हम सभी हिंदी ही बोलेंगे। तो इस हिसाब से 15 दिन के लिए मैं सेवा केंद्र में वहां गई थी। और उन्हीं दिनों 1977 की बात है, उन्हीं दिनों मधुबन में 1 वर्ष से जो सेवा केंद्र पर बहनें ट्रायल में रहती थी, उनकी विशेष ट्रेनिंग थी। तो बहन जी ने मुझे भी उस ट्रेनिंग में मधुबन भेजा और 15 दिन की वहां ट्रेनिंग थी। लेकिन ऐसी वो ट्रेनिंग थी कि वहां से ही मैं दृढ़ संकल्प करके आ गई कि मुझे अभी पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करना है, मुझे आगे अभी नहीं पढ़ना है, अभी मुझे बाबा की सेवा में ही अपना सर्वस्व सफल करना है। यूं तो मैंने जब 10वीं पास की थी तो हाइट बॉडी तो मेरी अच्छी थी, तो इसलिए त्यागी जी को भी ये था जल्दी से जल्दी बाबा के यज्ञ में बाबा की अमानत दे दूं। और जब दादी जी से बात किया तो दादी जी ने ये कहा कि देखो, वर्तमान समय यज्ञ में एजुकेशन की बहुत आवश्यकता है। पहले का समय अलग था, इसलिए आप इसको कम से कम ग्रेजुएशन कराओ और आप इससे निश्चिंत रहो, ये ब्रह्मा कुमारी ही है और ब्रह्मा कुमारी ही रहेगी। वरना दादियों को भी इतना विश्वास हमारे ऊपर था और दादियों के डायरेक्शन से ही हमने आगे की एजुकेशन ली। तो इस प्रकार ये ब्रह्मा कुमारी समर्पित जीवन का श्रेय हमारे लौकिक बड़े भाई और आदरणीय राज बहन जी जलंधर के, उनको ही जाता है। उन्होंने ही इतने प्यार से मुझे सेवा केंद्र पर रखा। लैंग्वेज वहां की ना आते हुए भी उन्होंने हिंदी में ही बातचीत आरंभ किया और मैं ही मालूम नहीं कब पंजाबी उन लोगों के साथ बोलना शुरू हो गई। तो इस प्रकार 7 वर्ष में पंजाब और हिमाचल शिमला में रही। उसके बाद क्योंकि त्यागी जी भी ये देख रहे थे कि घर में इतना लाड प्यार से पली है, तो क्या ये सेवा केंद्र पर रह सकेगी या नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी मुझे फोर्स नहीं किया, किसी ने भी मुझे फोर्स नहीं किया। मैं गई तो मेरी स्वेच्छा से ही गई। और घर में थोड़ी जिद्दी थी, लेकिन ये जिद का संस्कार मैंने गुण में बदला, क्योंकि भाई भी ऐसे समझते थे कि ये सेंटर में नहीं रह सकेगी, यहाँ इतना ऑर्डर करती है, सेंटर में कौन इसका ऑर्डर सुनेगा। तो मेरे को भी ये था कि मैंने एक बार बाबा के घर में पैर रखा है ना, तो मैं भी एक आदर्श ब्रह्मा कुमारी बन करके ही दिखाऊंगी, कुछ भी हो जाए। मेरी जो अंतिम क्रिया, माना कि
अर्थी मेरी बाबा के घर से ही निकलनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। ये एक पक्का दृढ़ संकल्प रहा मुझे। और दृढ़ता जहां होती है, हम सभी समझते हैं कि सफलता तो मिलती ही है, और साथ साथ हमने जीवन में ये अनुभव किया कि बाबा की, दादियों की और वरिष्ठ भाइयों की जो मदद मिलती है वो गजब की मदद मिलती है। क्योंकि किसी भी मार्ग पर आप जाएंगे, चाहे आप अपने लौकिक घर में हैं, चाहे आप अपने नौकरी धंधे के फील्ड में हैं, चाहे आप शादी करके किसी ससुराल में हैं या इस ब्रह्मा कुमारी संस्था में हैं, आपके जो अनेक जन्मों के हिसाब किताब हैं वो आपके सामने आएंगे ही। चाहे व्यक्तियों के रूप में आए, चाहे किसी भी रूप से आए, तो वो तो चुप तो हमको करने ही है। तो अनेक प्रकार की बातें, अनेक प्रकार की परिस्थितियां भी सामने आती ही है। लेकिन जब हम बाबा का बनते हैं, सर्वस्व बाबा के ऊपर न्योछावर करते हैं, तो हमारा रेस्पॉन्सिबल बाबा हो जाता है और हम स्वयं को बाबा की छत्र छाया के अंदर सेफ महसूस करते हैं। और बड़ों की भी जब हम आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो बड़ों की भी दया दृष्टि कहें, रहम दृष्टि कहें या कृपा दृष्टि कहें, आशीर्वाद कहें, वो हमारे साथ होता है। इसलिए हर परिस्थिति में से बहुत सहज आसानी से बाहर निकला जाता है। तो इसी प्रकार कई बातें आई भी, लेकिन बड़ों की मदद से और अपने निश्चय के बल से, एक बल, एक भरोसे से सदैव आगे ही बढ़ते रहे। और वर्तमान समय पिछले 1986 से नवसारी में दादी जी ने भेजा। एक्चुअली जब समर्पण समारोह 84 में मधुबन में हुआ, तो जानकी दादी जी ने राज बहन जी से मुझे मांग लिया कि राज, अभी तो तुमने इसको समर्पित कर दिया है, अभी ये हमारी है, अभी हम जहां चाहे वहां इसको रखेंगे। बहन जी छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि बहुत वफादारी से हमने वहां पर इतने साल उनके साथ सेवा की, और मैं भी शायद वहां से नहीं आना चाहती थी। उनके साथ इतना जिगरी प्यार था, क्योंकि हमने अपनी लौकिक माँ की कभी इतनी सेवा नहीं की होगी जितना हमने राजदेव जी की सेवा प्यार से की। और उन्होंने भी इतना ही हमको प्यार पालना दी और सब कुछ सिखाया। तो दादी का ये था कि पढ़ी लिखी है तो इसको विदेश भेजना है, इसलिए दादी ने ये ऑफर रखी हमारे सामने। लेकिन उस समय उम्र भी छोटी थी और कुछ बहनें विदेश से वापस आई थी। तो एक वातावरण और सुनी सुनाई बातें जो होती हैं, नादान बुद्धि, तो सभी ने ये कहा कि विदेश में नहीं रह सकते, हमारे जैसा वहां नहीं होता है। तो हमको ये अंदर में आता था कि चाहे लौकिक वाला खर्च करे, चाहे यज्ञ से खर्च हो, इतना खर्च करके यदि हम वहां नहीं टिक सके तो ये तो हमारे ऊपर एक बोझ है। और कभी भी जो ना नहीं कहती थी, तो हमने दादी जी को बहुत प्यार से कहा, दादी पूरे इंडिया में कहाँ भी हम एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन विदेश में नहीं जाना। तो दादी जी ने मुझे थोड़ा फोर्स भी किया, लेकिन मुझे था कि नहीं जाना है। तो दादी ने फिर प्यार से कहा, अच्छा तुम्हारी जगह अंशुला को मैं भेजती हूँ पार्ला की,
तुम उसकी जगह पार्ला जाओगी? हमने कहा जी दादी हम पार्ला चले। तो वहां से 84 में बॉम्बे पार्ला में गई और अंशुला बेन का वहां से फिर अमेरिका जाना हुआ, सैन फ्रांसिस्को, जहां मुझे दादी भेजना चाहते थे। तो वहां अंशुला बेन गई, लेकिन उसको भी वहां पर इतना सेटल नहीं हुआ और 3 महीने के बाद वो भी वापस आ गई। तो हमको और पक्का हो गया, अच्छा हुआ मैं नहीं गई, नहीं तो मैं भी ऐसे ही वापस आती थी। तो इस प्रकार से जब वो वापस आ गई तो उन दिनों ओम निवास नया नया खुला था। तो दादी ने मुझे वहां पर रखा बॉम्बे में और पालघर का भी सेंटर खोलने का बाबा ने निमित्त बनाया। लेकिन दादी को आवश्यकता थी और दादी ने योगिनी बहन को लेटर लिखा, योगिनी मैं समझती हूँ गीता मुझे वापस दे दो, इसकी जगह मैं तुम्हें कोई भी इंग्लिश मराठी जानने वाली बहन दे दूंगी। और मुझे भी पत्र लिखा कि गीता तुम्हारी मुझे आवश्यकता है और तुम योगिनी से छुट्टी लेकर के मधुबन आ जाओ। अब मेरे सामने दोनों ही बड़े थे, योगिनी बहन भी बड़ी थी और दादी भी बड़े थे, मैं क्या करूं, मैं सोचने पड़ गई। योगिनी बहन भी कहती थी कि नहीं तुम यहाँ ही रहो, वो भी नहीं चाहती थी कि मैं वहां से आऊं। लेकिन 86 में हमारी ज्ञान में चलने की सिल्वर जुबली हो रही थी। तो सिल्वर जुबली मनाने के लिए मैं मधुबन आई थी और दादी ने मुझे वहां ही बिठा दिया कि कोई बात नहीं, योगिनी को मैं जवाब दे दूंगी। और नवसारी में दादी को भेजना होगा। 1 महीना मैं मधुबन में रही। एक दिन दादी ने मुझे भोजन पर बुलाया, तो दादी के साथ भोजन दोपहर को किया और दादी मेरा हाथ पकड़ करके बाबा की कुटिया की तरफ लेकर के गई और बहुत प्यार से कहा, गीता मैं समझती हूँ तुम नवसारी संभालो। तो दादी निश्चिंत हो जाए। किस बात में निश्चिंत हो जाए कुछ पता नहीं, कहाँ नवसारी आया है किस कोने में वो भी पता नहीं, नवसारी में कौन है रहता है वो भी पता नहीं। बस दादी ने कहा जी हाँ ऐसे कर दिया और दादी ने सरला दीदी को बुलाया, उनके साथ इंट्रोडक्शन कराया और उनके साथ मुझे गुजरात में भेज दिया। मैं 3 दिन अहमदाबाद में रही, दीदी के साथ साथ सब जगह जाना भी हुआ और फिर दीदी मुझे और भानुबेन जो वर्तमान समय जलालपुर सेवा केंद्र संभालती है, वो राजकोट में थी, भरूच की है, तो उनको राजकोट से बुलाया दीदी ने और हम दोनों को लेकर के दीदी 3 मार्च 1986 को नवसारी लेकर के आए। रात को 12 बजे हम नवसारी पहुंचे और दूसरे दिन तो दीदी सभी का क्लास में हमारे साथ इंट्रोडक्शन करा के और यहाँ एक भारती बहन थी बापू नगर वाली, उसको साथ में लेकर के और चले गए। ना मैं भानुबेन को जानती थी, ना भानुबेन मुझे जानती थी। भाषा भी अलग, गुजराती भाषा, लोग भी अलग, दोनों रह गए एक दूसरे का मुंह देखते हुए। कुछ भी मालूम नहीं था यहाँ किस प्रकार से रहना है, क्या करना, कुछ पता नहीं। बस दीदी रख करके हमको इंट्रोडक्शन दे करके और चले गए। लेकिन हमने ये देखा कुछ भी होता था, कोई भी बात पूछनी होती थी, हम हमेशा मधुबन में दादी को फोन करके पूछते थे।
दादी से ही सारा कनेक्शन पहले से रहा। और फिर कुछ समझ में नहीं आता था गुजराती भाषा का, तो भानु बहन बहुत हेल्पफुल होती थी। हमारे जितनी ही उम्र की है, लेकिन हमने ये देखा भानु बहन के अंदर जो आज्ञाकारिता और वफादारी और हाजी का पाठ है, उनका जो सपोर्ट है, उसके कारण से शायद, और बड़ों की तो दुआएं है ही, तो नवसारी में सेवा करने में हम सफल हो सके। और आज हम नवसारी के साथ 5-6 सेवा केंद्र भी हैं और अनेक पाठशालाएं भी हैं। तो इस प्रकार से बाबा की सेवा हम कर रहे हैं। नवसारी और बड़ौदा का आपस में बहुत डीप कनेक्शन है। बड़ौदा गायकवाड़ की राजधानी जैसी कही जाती है, रियासत कही जाती है, और नवसारी भी गायकवाड़ की ही कही जाती है। दोनों को ही संस्कारी नगरी, पूरे गुजरात में बड़ौदा और नवसारी दोनों को ही संस्कारी नगरी कहा जाता है। तो इसलिए बड़ौदा का और नवसारी का आपस में डीप कनेक्शन है, और आप लोगों के साथ भी हमारा डीप कनेक्शन है, ऐसा हम महसूस करते हैं। तो आज सारे ही बड़ौदा परिवार को मिलकर के बहुत खुशी हुई है। और हमारे चंपा बहन, जयंत भाई, मिनेश भाई तथा सारे ही बड़ौदा कारेली बाग और भी सभी भाई बहनों को बहुत बहुत स्नेह भरी दिल की याद प्यार, शुभभावना और शुभकामना। आप सभी ऐसे ही अनुभव की लेन देन करते दिन दुनी रात चौगनी अपने इस पुरुषार्थ के मार्ग में बढ़ते रहे, ऐसी दिल की दुआएं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बातों को सुनकर तो सुन के ही रह गए। कितना ना आपका अनूठा अनुभव है और कितना ऊंचा आपका भाग्य है। तो आपकी बातों को सुनते सुनते कुछ बातें क्योंकि भूल न जाए तो कागज पे उतार दी, और कलम ने कागज पर जो लिखा वो मैं आपको भी और हमारे भाइयों और बहनों को भी सुनाना चाहूँगा। गीता दीदी का अनुभव सुनना यह अवसर कितना सुहाना, गीता दीदी का अनुभव सुनना यह अवसर कितना सुहाना। आपके जीवन का दीदी क्या कहना, वो बाबा से दृष्टि लेना, वो बाबा की गोदी में जाना, वो लच्छू दीदी की नज़र चुराना, कमरे में बाबा से मिलने चोरी चोरी जाना, चारपाई पे बाबा की, संग बाबा के सो जाना, हर हाल में हर रोज सेंटर जाके वो टोली खाना, हर महीने खर्ची बचा के गुल्लक भर देना, सेंटर पर वो बहनों को देना, कम खर्च बाला नशीन बाबा की इस बात को जीवन मंत्र बनाना। यज्ञ से गई है, यज्ञ से गई है, यज्ञ में आएगी, ये बाबा का वरदान पाना। क्या क्या करे महिमा आपके भाग्य की गीता दीदी। बस दिल कहता अब तो दीदी जी जीवन हमें अपना आप समान बनाना, जीवन हमें अपना आप समान बनाना। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। बहुत विशेष आपके इस जीवन के अनुभव की गाथा को सुनने का स्वर्ण मौका, स्वर्ण अवसर हम सबको मिला। आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हम भाई बहनों के लिए समय निकाला, इसलिए आपका बहुत बहुत सारे ही भाई और बहनों के ऑन बिहाफ ऑफ देम हम आपका धन्यवाद अदा करते। भाई और बहनों एक हाथ खड़ा करके धन्यवाद दीदी जी का अदा करें। और चंपा बहन को भी विशेष शुक्रिया, आज ये क्लास खास करके आपके प्रति कितना प्यार है हमारी चंपा बहन जी का, तो चंपा बहन ने खास ये आज का सेशन रखा है, तो विशेष थैंक यू चंपा बहन और डॉक्टर साहब को भी। और चंपा बहन से भी अनुरोध आप भी 2 शब्द कहे। बाबा ने ही रखा है ये प्रोग्राम, तो चंपा बहन क्या रखेंगे, बाबा ने आज का सिलेक्शन चंपा बहन का है। गीता बहन आपको
इतनी अच्छी प्रेरणा कैच करने का भी तो एक विशेषता है ना। तो है, बाबा निमित्त बनाता है। जी और गीता बहन की तो कहानी सुन सुन के हम भी उसमें चले गए, बहुत बहुत अच्छा अनुभव किया। और त्यागी जी ने तो, आपको भी याद होगा, जब बाबा अव्यक्त बने तो एक कविता बनाई थी। त्यागी जी कविता, गीता बहन के पिताजी कविता बनाते थे, जी जी। जी तो वो कविता का शब्द मुझे पहली बार, हम जब बाबा अव्यक्त बाबा को मिलने गए थे, बाबा मिलन शुरू हुआ था पहली बार, जी बाबा अव्यक्त होने के बाद 70 की साल में, जी तो उस टाइम ताकि जी ने गाया था वो, उसके शब्द दो चार तो मुझे भी याद है। आया भी कि मैं फिर मिल ना सकी, मुझको तेरी तलाश है। आपको याद है गीता बहन यही? याद है। तो आया भी है और मैं मिल ना सकी, मुझको तेरी, कोई बांधेली का वो उसमें वो था। जी जी तो ये तो दागी जी को तो वैसे भी मिलते रहे आपके पिताजी को, और आज आपका मिले अनुभव मिले। सुन त्यागी जी के के नाम से बाबा बुलाते थे। त्यागी जी के नाम से बुलाते थे, और चेहरा तो अभी भी याद है त्यागी जी का। मिलते रहे, और पहली बार वो गीत, त्यागी जी ने 102 साल की आयु में अपना देह त्याग किया। यहाँ हाँ मेरे पास में थे पिछले 7 साल से। अच्छा, तो बहुत ही तो अच्छा। मधुबन में थे। पहले तो जगदीश भाई जी के साथ ही सेवाएं की उन्होंने। हम्म। फिर जगदीश भाई जी ने जब से शरीर छोड़ा ना, तो उनको वो अच्छा नहीं लगता था। तो दादी ने मधुबन बुला लिया था। अच्छा तो फिर वो बहुत बीमार हुए थे, तो हमारे अच्छा बड़े भाई ने कहा कि अभी मैं इनको घर लेके जाता हूँ, इनको अभी बच्चे की तरह सेवा करनी पड़ेगी। अच्छा। तो वो बड़ा भाई उनको घर लेकर के गया। तो मेरी मनाही थी कि नहीं, घर नहीं लेके जा सकते, ये समर्पित है, तो समर्पित को आप घर नहीं ले जा सकते। हम्म। तो फिर बड़ा भाई बोला नहीं, तुमको पता नहीं चलता है, जैसे इन्होंने बचपन में हमारी पालना की, हमको कब खाना है क्या खाना है, तो ऐसे अभी हमको इनकी पालना करनी है। तो मैंने बाबा को कहा, 18 जनवरी का दिन था, 1 महीना वो अपोलो में रहे थे अहमदाबाद, भाई ने वहां सेवा की उनकी। फिर 18 जनवरी को बाबा को मिलने मधुबन में थे। तो बाबा को मैंने बोल दिया सुबह कमरे में कि बाबा, इनका बेटा इनको ले जाना चाहता है, मैं नहीं चाहती हूँ कि ये यज्ञ की समर्पित आत्मा लौकिक घर में जाए, वहां देह त्याग करे, अभी आप जानो। मैं कह के एकदम निश्चिंत हो गई। 2011 की ये बात है, सॉरी 2012 की जनवरी, 18 जनवरी की। तो बाबा को मिलने के लिए हम स्टेज पर गए, त्यागी जी भी थे, बड़ा भाई भी था, वो ज्ञान में ही चलता, और मैं भी थी। बाबा को मिले, बाबा ने दृष्टि दी, बाबा ने एप्पल दिया, और फिर मिलने के बाद बड़ा भाई त्यागी जी को लेकर के चला गया। व्हील चेयर पर थे तो वो चला गया, मैं वहां स्टेज पर ही बैठी। बाबा की विदाई का समय था, मैं स्टेज पर ही बैठी थी, बाबा दृष्टि दे रहे थे, सब माइक वगैरह सब बंद हो गया। तो बाबा ने मुझे ऐसे करके बुलाया, मैं तो गुम थी एकदम। तो मुझे नीलो बहन ने कहा, अरे गीता बहन आओ ना, बाबा तुमको बुला रहे हैं। मैं बाबा के पास उठ करके गई, बाबा ने मेरा ऐसे हाथ पकड़ा, मैं तो बिल्कुल निसंकल्प थी, सुबह को जो सौंप दिया वो सौंप दिया बाबा को। तो बाबा ने मुझे कहा, बच्ची जो प्लान बनाया है ना वो एकदम ठीक है, तुम आती जाती रहना, ध्यान रखना। कौन कहता है बाबा जानी जाना हार नहीं है। मैंने साकार बाबा का भी बहुत अनुभव किया, अभी शॉर्ट टाइम में मैंने थोड़ा शॉर्ट करके सुनाया, और अव्यक्त बाप दादा का भी अनुभव किया है कि बाबा कैसे जानी जाननहार है, और कैसे हमारे हर बात का बाबा
प्रत्यक्ष जवाब देते हैं। लेकिन कब? जब हम बाबा को सौंप करके हम खुद अपने आप को निश्चिंत कर देते हैं, उस संकल्प को भी भूल जाते हैं, तब बाबा जवाब देता है। लेकिन हम अगर बाबा की परीक्षा करते हैं नहीं जवाब देंगे। ये तो है। बहुत ऐसे अनेक डीप अनुभव हैं, लेकिन अभी टाइम शॉर्ट है, इस हिसाब से मैंने शॉर्ट में करके सुनाया है। चंपा बेन ने तो त्यागी जी को देखा है, वो समर्पित आत्मा थी, और हमारी लौकिक माँ भी घर में रहते हुए एक समर्पित ही थी, क्योंकि त्यागी जी ने मुझे समर्पित करने से पहले कितनी कन्याओं, माताओं और भाइयों को समर्पित किया। तो आज भी यज्ञ में है। बीदर वाली संतोष बहन, उन्होंने शरीर छोड़ दिया उनको। इसी तरह से पूना में उर्मिला बहन है, मेरठ में उषा बहन है, राजस्थान में कमलेश बहन है, राजस्थान में पुष्पा बहन। ये पुष्पा बहन का तो अनोखा बंधन वाली थी, और उसकी शादी तय कर दी उसके पिता ने, और दौड़ करके हमारे घर पे आई और त्यागी जी को डांटे, त्यागी जी मैं नरक में जा रही हूँ, आपको पाप लगेगा। इतना हक लगता था सभी का त्यागी जी के ऊपर। त्यागी जी ने उसको शांत किया और उसके घर उसके साथ गए, और उसके पिताजी को पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा दी और वो मान गया। शादी कैंसिल। भोपाल भाई जो आज शांति वन में है, शांति वन का व्यवस्थापक, मिलिट्री में से भाग करके आया, त्यागी जी ने उसको घर में रखा छुपा करके, और फिर यज्ञ में भेजा। ऐसे तो बहुत सारी आत्माओं को त्यागी जी ने बाबा के यज्ञ में, और उनकी दुआएं बहुत मिली, और इसीलिए लास्ट तक उनकी स्थिति इतनी अच्छी थी कि यहाँ छोटे से छोटी बहन भी उनकी बहुत प्यार से सेवा करती थी, और वो इतना अच्छा मुस्कुराते थे, योग युक्त, सबको बहुत अच्छा लगता था। लेटे लेटे भी जो भी आता था उसको टोली खिलाते थे, वरदान देते। लास्ट तक उनकी वो दुआओं के कारण से और उनकी योग युक्त स्थिति के कारण से स्थिति बहुत अच्छी रही। हमें भी बहुत प्यारे लगते थे त्यागी जी, बहुत अच्छे लगते थे, शांत थे ना एकदम, शांत, लवफुल थे, लवफुल भी थे। और उन्होंने ही ऐसा हमको डिसिप्लिन सब घर में सिखाया, लॉ भी और लव भी दोनों का बैलेंस रख करके, जिससे हम ज्ञान मार्ग में भी हर नियम में पक्के रहे। चलिए डॉक्टर साहब पूरा करें, 2 मिनट बाबा की याद में बैठ के। थैंक्स थैंक्स थैंक्स, बहुत बहुत थैंक्स। बहुत बहुत थैंक्स।